राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान जो इसमें से हर टेट एग्जाम में, चाहे एच टेट हो चाहे पी टेट हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान। परिवर्तित मानव व्यवहार का मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा। मनोविज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान। या फिर हम शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाएगी? शिक्षा मनोविज्ञान। के अलावा जो दूसरी परिभाषा है ये हम शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान। परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान, या फिर शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव मनोविज्ञान का उद्भव किसे माना जाता है? तो रूसो के प्रकृतिवाद से माना जाता है। ठीक है, रूसो के प्रकृतिवाद से माना जाता है शिक्षा का जो उद्भव है वो। रूसो ने प्रकृतिवाद के तहत लिखा कि बालक है वो प्रकृति की गोद में रहकर ही सीखता है। क्या लिखा है? रूसो ने प्रकृतिवाद के तहत लिखा कि बालक, रूसो ने बालक प्रकृति की गोद में रहकर ही सीखता है। प्रकृति की गोद में रहकर ही सीखता है। किसने कहा है? ये रूसो ने। बालक है वो प्रकृति की गोद में रहकर ही सीखता है, अतः प्रकृति उसे दंड व पुरस्कार प्रदान करती है। और अतः प्रकृति ही उसे दंड और पुरस्कार प्रदान करती है। दंड व पुरस्कार प्रदान करती है। ये किसने कहा है? तो रूसो ने। ठीक है। रूसो ने अपनी पुस्तक रूसो की पुस्तक कौन सी है? इमाई पुस्तक है उसकी। किसकी है ये? रूसो की है। सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा पर विचार किया था। किस पर? इस पुस्तक में रूसो ने सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा पर विचार किया था।
सर्वप्रथम पुस्तकामाय सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा पर विचार किया। ठीक है, इसने तो रूसो ने। रूसो को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का जनक तो रूसो, बाल केंद्रित शिक्षा का जनक तो रूसो आ जाएगा। किसे माना जाता है? रूसो को ही माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का जनक भी रूसो को माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा से आशय किससे? बाल केंद्रित शिक्षा से आशय क्या आशय है? बालक बालिकाओं की योग्यता। आशय क्या है? बालक बालिकाओं की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, बुद्धि को ध्यान में रख कर किया जाए तो बाल केंद्रीय शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रीय शिक्षा से मतलब वह प्रक्रिया जिसका संचालन बालक बालिकाओं की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति एवं बुद्धि को ध्यान में रखकर किया गया संचालन बाल केंद्रीय शिक्षा कहलाता है। ठीक है, रूसो ने बाल केंद्रीय शिक्षा के तहत बालक को एक पुस्तक के समान मानता है। अतः सभी अध्यापकों को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। बालक को, जो रूसो है ना, वो बालक को एक पुस्तक के समान मानता है। रूसो बालक को पुस्तक के समान मानता है। बालक को पुस्तक के समान मानता है। ठीक है, समान मानता है तथा सभी अध्यापकों को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। उसे पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। रूसो कहता है कि बालक है वो एक पुस्तक के समान है तथा सभी अध्यापकों को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों को सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लाने का श्रेय भी किसे जाता है? यह लाने का कार्य भी किसने किया? सर्वप्रथम रूसो ने किया। मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लाने का कार्य किसने किया? नियमों में मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों को सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में लाने का कार्य तो किसने किया था? रूसो ने। किसने किया? तो रूसो ने किया। मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों को सर्वप्रथम किसके शिक्षा के क्षेत्र में लाने का कार्य रूसो ने किया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की रचना है ना, वो विलियम जेम्स ने की।
कौन से? प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की रचना है वो विलियम जेम्स ने की। किसने की? साइकोलॉजी पुस्तक विलियम जेम्स। विलियम जेम्स तो कब की? तो 1890 में। कब की? 1890 में। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की जो रचना है वो विलियम जेम्स ने, किसने की? विलियम जेम्स ने की। कब की? तो 1890 के अंदर। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है ना, वो विलियम जेम्स को ही माना जाता है। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो विलियम जेम्स है, वो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। ठीक है। 1898 में थॉर्नडाइक ने कौन सी पुस्तक? एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक थी? एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक की रचना किसने की थी? थॉर्नडाइक ने। 1898। कब की? तो 1898 के अंदर। ठीक है। तथा उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक और स्टिमुलस अनुक्रिया रिस्पॉन्स का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक। ठीक है। उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने किया। किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। ठीक है। किसने किया? थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने किया। एक बार फिर से एनिमल इंटेलिजेंस की पुस्तक की रचना थॉर्नडाइक ने 1898 के अंदर की। कब की? 1898 के अंदर। किसने की? तो थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक और अनुक्रिया यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों प्रकार भी थॉर्नडाइक ने किया। किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। उद्दीपक से याद है वह तत्व जो प्राणी में कार्य करने की उत्तेजना उत्पन्न करे। उद्दीपक से क्या से है? उद्दीपक से याद से वह तत्व जो प्राणी में कार्य करने की उत्तेजना उत्पन्न करे। वह तत्व जो प्राणी में कार्य करने की, किसके? कार्य करने की
उत्तेजना उत्पन्न करे। क्या करे? उत्तेजना उत्पन्न करे। ठीक है। उद्दीपक से ऐसे वह तत्व जो प्राणी में कार्य की उत्तेजना उत्पन्न करे। किसके? कार्य की उत्तेजना उत्पन्न करे। 1899 में विलियम जेम्स ने टॉक टू टीचर्स नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक की? टॉक टू टीचर्स। टॉक टू टीचर्स पुस्तक की रचना किसने की? तो विलियम जेम्स ने। किसने? तो विलियम जेम्स ने। कब की? तो 1899 के अंदर। 1899 के अंदर विलियम जेम्स ने 1899 के अंदर की। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव है 1900 में हुआ। कब हुआ? 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप है वो 1920 में प्रकट हुआ। वास्तविक स्वरूप है ना शिक्षा मनोविज्ञान का, वास्तविक स्वरूप कब प्रकट हुआ? तो 1920 के अंदर। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख कुछ परिभाषाएं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। पेस्टोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वैज्ञानिकरण है। शिक्षा जो मनोविज्ञान है, शिक्षा का वैज्ञानिकरण है। शिक्षा का वैज्ञानिकरण है। प्रोफेसर ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान है ना, वो शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है। स्टीफन, शिक्षा मनोविज्ञान किसके अनुसार? स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक विकास का क्रमिक व क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक या क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है। पील महोदय के अनुसार, किसके अनुसार? पील महोदय के अनुसार
पील महोदय के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का विज्ञान है। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धा अवस्था, शिक्षा मनोविज्ञान है वो बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों की व्याख्या का वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है। स्किनर के अनुसार, किसके अनुसार? स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए सभी प्रकार के तथ्यों तत्वों का समावेश किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षणिक गतिविधियों में गतिविधियों से जुड़े हुए सभी प्रकार के तथ्यों तत्वों का समावेश किया जाता है। ठीक है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, किसके अनुसार? जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों की खोज के साथ शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। समस्याओं का समाधान किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र इसमें गैरिसन ने तो 4 बताए हैं। गैरिसन ने कितने बताए हैं? क्षेत्र। इसमें 4 बताए हैं।
अमेरिकी विज्ञान परिषद ने 5। किसने? अमेरिकी विज्ञान परिषद 5 बताए हैं और रीड ग्रैंड ने 5 बताए हैं। इसने भी 5 बताए हैं। पहला बताया है शिक्षा और शिक्षार्थी, सॉरी शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी, ठीक है। दूसरा है शिक्षण अधिगम और प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ठीक है। सीखने की परिस्थितियां, सीखने की परिस्थितियां, मापन मूल्यांकन, मापन मूल्यांकन, समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य। नीट ग्रेड ने तो 5 शिक्षक शिक्षार्थी, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थितियां, मापन और मूल्यांकन, समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य। गैरिसन ने 4, एक तो बाल विकास, कौन सा? बाल विकास, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, विकास का मूल्यांकन, बालक का निर्देशन। अमेरिकी विज्ञान परिषद ने भी 5, एक तो बाल विकास, पहला बताया बाल विकास, व्यक्तित्व समायोजन, व्यक्तित्व समायोजन, मापन मूल्यांकन, सीखना अधिगम, प्रमुख अध्ययन विधियां, प्रमुख अध्ययन विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र है ये। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए उपयोग व महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए, किसके लिए? शिक्षक के लिए उपयोग व महत्व। स्वयं को जानने में सहायक, शिक्षा मनोविज्ञान है वो स्वयं को जानने में सहायक। बालकों की योग्यता का निर्धारण करने में सहायक, इनके बालकों योग्यता का निर्धारण करने में सहायक, ठीक है। कक्षा कक्ष की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक, इसकी कक्षा कक्ष की, कक्षा कक्ष की
व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक। नवीन शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायक। नवीन शिक्षण विधियों शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायक। नवीन शिक्षण सामग्री का निर्माण करने में सहायक। नवीन शिक्षण सामग्री का निर्माण करने में सहायक। विद्यालय समय सारणी का निर्माण करने में सहायक। विद्यालय समय सारणी का निर्माण करने में सहायक। बालक की आवश्यकताओं को समझने व जानने में सहायक। बालक की आवश्यकताओं को समझने व जानने में सहायक। ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षक के लिए उपयोग और मेथड। स्वयं को जानने में सहायक, बालकों की योग्यता का निर्धारण करने में सहायक, कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक, नवीन शिक्षण गतिविधियों का चयन करने में सहायक है, नवीन शिक्षण सामग्री का निर्माण करने में सहायक, विद्यालय समय सारणी का निर्माण करने में सहायक व बालक की आवश्यकताओं को समझने व जानने में सहायक।